खुदावंद की हम्द करो। मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूँगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, जो उनमें मसरूर हैं उनकी तफ्तीश में रहते हैं। उसके काम जलाली और पुरहशमत हैं और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। उसने अपने अजायब की यादगार कायम की है। खुदावंद रहीम व करीम है, वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। उसने कौमों की मेरास अपने लोगों को देकर और अपने कामों का जोर उनको दिखाया। उसके हाथ के काम बरहक और पुरअदल हैं। उसके तमाम कवानीन रास्त हैं। वो अब्दुल-आबाद कायम रहेंगे। वो सच्चाई और रास्ती से बनाए गए हैं। उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया। उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है। उसका नाम कदूस और मुहीब है। खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं। उसकी सिताइश हमें अबद तक कायम है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा असली और अपनी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे अख्तियार और कुदरत के लिए। तू पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसको तूने इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दे और हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए उसकी मसलूबियत और उसका जिंदा होना हमारे लिए निजात की उम्मीद पैदा करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस बड़ी तसल्ली के लिए, उम्मीद के लिए और खुशखबरी के लिए जो तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से हमें बख्शी है कि तू हमसे प्यार करता है और तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है और हमें यह आज़ादी दी है कि हम तुझे अपना बाप कहकर पुकार सकें। खुदावंद हम तेरे इस मुकद्दस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, तूने हमें महफूज रखा है। इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरे फजल के वसीले से आज हमारा निकट होना हमारे लिए बरकत का बायस हो। अगरचे खुदावंद हम तेरे घर में बतौर कलीसिया इकट्ठे नहीं हो सके, लेकिन हमारा ईमान है खुदावंद के जहाँ भी तेरे लोग जमा हैं, तूने अपना तख्त अपने लोगों के दरमियान लगाया है। तेरे बेटे यीशु के वसीले से हम ये ईमान पाते हैं कि जहाँ भी दो या तीन मेरे नाम से जमा हों, मैं उनके बीच में हूँ। खुदावंद हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि तू हर एक को छू जो हमारे साथ इबादत में शामिल है और तेरे पाक रूह की मदद हर एक को मिले, तेरे पाक रूह की रहनुमाई और तेरे पाक रूह का मसा हर एक को मिले, ताकि तेरे पाक रूह के मसा से मामूर होकर हम लायक तौर पर तेरी इबादत कर सकें। हमारा तेरी हम्द करना, तेरे कलाम को सुनना, तुझसे मांगना हमारे लिए बरकत का बायस हो। इस सारी इबादत में खुदावंद तू हमारे साथ हो, हमारे ख्यालात और ध्यान को तो अपनी तरफ लगा। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम पूरी सरबुलंद है यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम पूरी
वक्त में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमुआ है और हम अपनी ज़ुबान से इसका इकरार करते हुए अपने मसीही अकायद को दोहराते हैं। आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आग में निर्वाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 31 गाएंगे। ज़बूर नंबर 31, ज़बूर नंबर 31। मेरी आस है तेरे उते, ऐ यहोवा पाक खुदा। आस है तेरे उते, ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उते, मेरी आस है तेरे उते, ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उते, ऐ यहोवा पाक खुदा। कभी ना होने शर्मिंदा, कभी ना होने शर्मिंदा, पर सच्चाई नाम छुड़ा। मेरी आस है तेरे उते, मेरे बल तू कर अपना, मैं तुझे दे अरमान। मेरे बल तू कर अपना, मैं तुझे दे अरमान। बेपना हो दिला मेरा, बेपना हो दिला मेरा, मेरी हो मजबूत छटा। मेरी आस है तेरे उते, तू आप चट्टान है मेरी, कीड़ा है तू बंदेदा। तू आप चट्टान है मेरी, कीड़ा है तू बंदेदा। अपने नादे वास्ते मेरी, अपने नादे वास्ते मेरी, करवारी नाम निकला। मेरी आस है तेरे उते, ओ नाने लुट के गीता, मेरे लाई चाल तेरा। ओ नाने लुट के गीता, मेरे लाई चाल तेरा। कदस बेचो तू है मेरा, कदस बेचो तू है मेरा, पक्का जोर के मददगार। मेरी आस है तेरे उते, सोना हारू अपनी देनू, ऐसे आई दे खुदा। सोना हारू अपनी देनू, ऐसे आई दे खुदा। तू है यहोवा जिसने, तू है
में हमारे रहनुमाई बेटी हिना बिशारत करेंगी। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदा ने हमें सेहत दी है, महफूज रखा है, ज़िंदगी दी है। दुआ करेंगे खुदा हमारी पूरी कलीसिया को महफूज रखे, कोरोना वायरस से और बीमारियों से बचाए। हम एफसी कॉलेज के लिए दुआ करेंगे, खुदा इस इदारे को बरकत दे। तमाम मसीही इदारों के लिए दुआ करेंगे जो पूरे पाकिस्तान में कायम हैं। खुदा तमाम मसीही इदारों को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को बरकत दे ताकि उनके ज़रिए से यीशु की गवाही हो सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में भी दुआ करेंगे, खुदा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को ख़त्म करे, हमारी कलीसिया की हिफाजत करे, हमारी कलीसिया को एक जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए और हमारे घरानों की भी हिफाजत करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हिना बिशारत इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। कदूस 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 रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। खुदा तू जो अल्फ़ा और ओमेगा है, तू जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे आ जाने के लिए, और तूने हम सबको अपनी हिफाजत में रखा ताकि हम जितने भी लोग इस वक्त हमें ऑनलाइन देख रहे हैं हम उनके लिए बाइस बरकत, बाइस निजात साबित हों। ऐ खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ जैसे गुज़रे अयाम में, गुज़री रात में तुम्हारे साथ रहा और ये हमें तौफीक बख्शी कि हम सुबह तेरे घर आके बहुत से लोगों के लिए निजात और बाइस बरकत साबित हो। अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जितने भी लोग हमारे साथ, हमारी टीम, खुदावन पास्टर साहिबान के लिए भी खुदावन तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावन के उसने हमें चुना कि हम बहुत से लोगों के लिए बाइस बरकत और बाइस निजात साबित हों। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन अपनी कलीसिया के लिए बाप, उनके घरानों को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को खुदावन तो छू, उनको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रख। खुदावन तेरी हिफाजत, तेरे पाक फिश्तों का गहरा मसला उनकी ज़िंदगी पे मांग लेती है बाप। उनको हर वायरस से, हर कोरोना जैसी वबा से खुदावन तो महफूज रखे बाप, ताकि तेरा नाम उनकी ज़िंदगी में जलाल पाता रहे। खुदावन तक हम तेरे अपनी ज़िंदगियों से खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त और तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सकें। खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस एफसी कॉलेज के लिए, इस इंस्टीट्यूट के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, खुदावन इस चर्च के लिए जो तूने हमें बख्श दिया बाप, ताकि खुदावन हम तेरे नाम को इसी तरह इज़्ज़त और तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके बाप। तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस एफसी कॉलेज के लिए, इस फैकल्टी के लिए खुदावन जो एफसी कॉलेज को चला रहे हैं। खुदावन उनको खुदावन तेरे पाखून में डिप करती है बाप, उनको हिकमत, दनाई, फ़हम बख्श खुदावन तेरी, ताकि हिकमत और दनाई से खुदा इस अदारे को चलाएं और तेरा ये अदारा खुदावन इसी तरह तुझ में और तरक्की पाता जाए बाप। तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन ख़ासतौर पे खुदा अपनी कलीसिया के लिए, खुदा जिन लोगों ने खुदा हमें दुआ के लिए कहा है, खुदा उनकी दुआओं को तो सुन, उनके अपनी हिफाजत में रख। और मैं ख़ास तौर पर दुआ करती हूँ इस वबा के लिए खुदा जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। खुदा तेरी आग मांग लेते हैं बाप, हम तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, और तेरे खून के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, जिस खून से तूने हमें ख़रीद लिया बाप। बेशक खुदा हम बहुत गुनाहगार हैं खुदा, हम खाकसार हैं, हम ना चीज़ हैं बाप, लेकिन तेरी मोहब्बत जो हमें खुदा हमारे गुनाहों को बख्शती है और हमें उठा खड़ा करती है खुदा, तेरी इस मोहब्बत को हम मांग लेते हैं खुदा, इस वबा को तेरे पाखून से खुदा धो डालते हैं बाप। इस वबा को खुदा तेरे यीशु नाम से रास्त हो खुदा, ताकि शैतान शिकस्त पाए और तेरे लोग तुझ में खुदा इज़्ज़त और तुझ में जलाल पाए खुदा। ख़ास मैं दुआ करती हूँ दुनिया में जितनी भी कलीसियाँ खुदा, क्रिश्चियन कलीसियाँ बाप, उनको तेरे खून में, तेरे पाक रूह में खुदा महफूज करती हूँ बाप। उन पर जो अज़ारसानी है खुदा तेरे यीशु नाम से जाती रहे बाप, ताकि खुदा उनका ईमान तुझ में और बढ़ता चले जाए बाप। तेरा शुक्र हो खुदा, हम हर बात के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें तौफीक बख्श कि खुदा हम तेरी बातों को रद्द ना करें खुदा, तेरी तालीम को फरामोश ना करें खुदा, बल्कि हमें दिन और रात खुदा उसी का ध्यान रहे बाप। हमें खुदा इस मुश्किल हालात में सब्र खुदा बख्श और ईमान की मजबूती बख्श खुदा, ताकि हम दिन रात खुदा तुझ में मसरूर रहें खुदा और ईमान में बढ़ते चले जाए बाप। और खुदा इस वबा से खुदा, इस वबा को खुदा शिकस्त देने वाले बन सके खुदा। तेरा शुक्र है बाप। खास तौर पे उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ खुदा जिस वबा में मुब्तला है खुदा, उनको छू, उनको शिफा बख्श खुदा, क्योंकि शिफा तेरी तरफ से आती है बाप। तो छू और अपना मौजज़ा दिखा खुदा। खास तौर पर दुआ करती हूँ खुदा जितने भी दुनिया में इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल, कॉलेजेस हैं खुदा, उनको भी खुदा तेरी हिफ्ज़ ईमान में देती हूँ खुदा, ताकि खुदा उन सारे इंस्टीट्यूट से, अदारों से खुदा तेरा नाम जलाल पाता रहे खुदा, और हमें इस मुश्किल हालात में, मुश्किल खुदा वक्त में खुदा तो महफूज रखे बाप। हम सबको बड़ी बरकत दे खुदा। और जितने भी खास मैं दुआ करती हूँ जो लोग हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, ये इबादत उनके लिए बहुत बाइस बरकत और बाइस निजात साबित हो खुदा, ताकि खुदा
तेरा ईमान खुदा तुझ में ईमान में बढ़ते चले जाएं और तेरा नाम उनकी ज़िंदगी में हमेशा जलाल पाता रहे। खुदा हम सबकी इल्तिजाओं और दुआओं को सुन और कबूल कर। आमीन। खुदा उनकी तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 92 गाएंगे। ज़बूर नंबर 92, ज़बूर नंबर 92, तेरियां सिफ़तां ते गौने गीत करना शुक्र खुदा। ज़बूर नंबर 92 और उसका पहला हिस्सा। बीमारियों पर फतह पाते हुए शिफा पाते हैं। इसलिए हमारे पास मौका है कि हम अपने लिए और अपने घरानों के लिए और हमारे अजीज़ जो बीमार हैं उनके लिए और हमारी कलीसिया में भी जो बीमार हैं उनके लिए दुआ कर सकते हैं। आए हम सभी दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे ज़िंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु के लिए, जिसे तूने वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है और जिसके नाम से हम फतह पाते हैं। बड़े ईमान के साथ खुदा हम अपने आप को तेरी हज़ूरी में पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक को संभाल, हमें छू और हमारी हिफाजत कर। खुदा सारी कलीसिया के हर एक फर्द को तेरे खून की कुदरत में महफूज करते हैं और दुआ करते हैं कि तू हर एक को छू और शिफा दे। हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी, जिस्मानी दर्द, तकलीफ, परेशानी, ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की तकलीफ तेरे बेटे यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हर एक को छू खुदावंद, ताकि तेरे छूने से हर एक की जिंदगी में मौजज़ा हो और खास तौर पर कोरोना के खौफ के असरात में और हर तरफ वायरस के फैलाव के असरात में
खुदावंद तेरे कलीसिया के हर एक वर्ग को तेरे हुक्म की कुदरत में महफूज करता हूँ। खुदावंद तो हर एक की हिफाजत और निगरानी का, सभी को छू और बरकत दे और शिफा बख्श दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से हर एक बीमारी खत्म हो जाए, यीशु के नाम से हर एक जिस्मानी दर्द और तकलीफ खत्म हो जाए और हर एक ईमानदार फतह पाए। इसी तरह खुदावंद अपने कलीसिया घरानों के लिए दुआ करते हैं। हमारी कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, उन्हें तेरी हुजूरी में याद करते हैं। खास तौर पर खुदावंद भाई नईम के लिए, इसी तरह से भाई एमानुएल के लिए, भाई शहजाद डेविड के लिए, भाई कमाल विल्सन के लिए और मिसेज अनिशा कमाल के लिए, भाई शहजाद के लिए, इसी तरह से मिसेज फहमीदा के लिए, मिसेज नज़ीर ज़ियाई के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद दुआ करते हैं भाई सफदर भट्टी के लिए भी, और भाई नदीम जॉर्ज के लिए भी दुआ करते हैं, भाई जिक्रिया भट्टी के लिए दुआ करते हैं। इन सब को तू छू और शिफा दे। हमारी कलीसिया में जितने लोग और भी बीमारी या तकलीफ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में से हर किस्म की तकलीफ को, बुखार की आलाइश को ख़त्म कर दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से सभी की ज़िंदगी में मौजज़ा हो। खुदावंद पूरी दुनिया के लिए शिफा मांगते हैं। पूरी दुनिया को इस वक्त बहाली और शिफा की ज़रूरत है। पूरी दुनिया को यीशु की ज़रूरत है। खुदावंद तू रहम कर और तो अपने बेटे यीशु के नाम से दुनिया को बहाल कर दे। हमारी गलती और खताओं को बख्श दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से हमारे गुनाह बख्शे जाएं। खुदावंद तू रहम कर और दुनिया को माफ कर। इस दुनिया से इस वबा को खत्म कर। साइंटिस्ट जो खुदावंद इस दुनिया में इस वबा के खात्मे के लिए वैक्सीन की तैयारी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी तेरी हिकमत मांगते हैं। इंसानी इल्म और इंसानी अकल खुदावंद इस वक्त बेबस है, इसलिए खुदावंद तेरे फजल को मांगते हैं। तू रहम कर, तो अपनी इलाही मुदाखलत के वसीले से हिकमत और दानिश बख्श दे, ताकि खुदावंद साइंटिस्ट इसके लिए दवाई तैयार कर सकें और खुदावंद इस दुनिया से इस वबा का खात्मा हो सके। जो लोग इस वक्त इस वबा की वजह से पाकिस्तान में और दुनिया में क्रिटिकल कंडीशन में हैं, शदीद तकलीफ की हालत में हैं, उनके लिए तेरी शिफा मांगते हैं। तू रहम कर, उनकी जिंदगी में मौजज़ा कर और खुदावंद उनको बहाली मिले और शिफा मिल जाए। भाई इमरान के लिए और भाई अय्यूब के लिए भी दुआ करते हैं, उनको भी छू और शिफा बख्श दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक शादी की पुकार है तो मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ। लूक अजराया व साइमन अजराया, उम्र 28 साल, हालत कुंवारा, क्वींस रोड लाहौर के रहने वाले की शादी। सारा आमिर, डॉक्टर आमिर, उम्र 23 साल, हालत कंवारी, बहरिया टाउन लाहौर की रहने वाली के साथ 22 जून 2020 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आजकल मैंने गुज़श्ता बार भी अर्ज़ किया था कि चर्च में जमा ना हो सकने के बायस हम अपनी शायरबानी की इबादत को भी सर अंजाम दे नहीं पा रहे, और आजकल जिस तरह के बाहर कोरोना के बायस हालात हैं, उसकी वजह से भी हम अगले एतवार शायरबानी को नहीं कर सकेंगे, आपके घरों में भी एलिमेंट्स को नहीं पहुंचा सकेंगे। हमारी दुआ है कि खुदावंद जल्द से जल्द इसका खात्मा करे और हम जल्द से जल्द शायरबानी को चर्च मुमकिन बना सकें। अगर उसमें देर हुई तो हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द आपके घरों में भी इसको पहुँचा सकें, लेकिन अगले एतवार अभी हम शायरबानी को अमल में नहीं ला सकेंगे। इसके साथ ही आप में से बहुत से लोग खुदा के घर में आने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन जो हालात हैं उसके मुताबिक मैं आपके से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने आप को अपने घरों में महफूज रखें और कोशिश करें कि बहुत ज़रूरी किसी जिम्मेदारी को पूरा करने के अलावा आप घर से बाहर ना निकलें और अपने आप को और अपने घरानों को भी महफूज रखें। और खुदा, मेरा ईमान है कि खुदा बहुत जल्द दोबारा से हालात मुमकिन करेगा, हम इकट्ठे होंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, खुदा के घर में भी इकट्ठे हो सकेंगे। उसी देर तक अपने आप को अपने घरों में महफूज रखें और अक्लमंदी के साथ अपने घरों में अपने आप को, अपने घरानों को महफूज रखते हुए इस वबा के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं, हम इसको शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए ज़रूर अक्लमंदी के साथ अपने आप को महफूज रखें। बहुत शुक्रिया। अब हम खुदावंद के कलाम की तलावत को देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में से अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक, नए अहदनामे में से अमाल की किताब
उसका दूसरा बाब, उसकी 22वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 22 to 42। और हम इस हिस्से की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई सुलेमान अहमद करेंगे। नए अंदामे में से इमाम की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 22वीं आयत से, ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुमको दिखाए, चुनांचे तुम आप ही जानते हो। जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशर लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्ज़ा में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक़ में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी तहनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी ज़ुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलम रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुँचने देगा। तूने मुझे ज़िंदगी की राहें बताई, तूने मुझे अपने दीदार के बाइस खुशी से भर देगा। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक़ में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हमें मौजूद है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम रवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यीशु को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूल कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारे खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जब लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कलाम के हिस्से का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला बने। आमीन।
खुदा उनके कलाम को सुनने से पहले हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हम सब मिलकर खुदा उनके कलाम को सुनने से पहले खुद को तैयार करेंगे कि आज का कलाम हम में से हर एक के लिए यीशु के नाम में जिंदगियों में जलाल लाने का बायस हो। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। हम अपने कामिल का भी इकरार करते हैं। हमारी अकल नाकिस और महदूद है,
दुआ करते हैं खुदावंद के अपने पाक रूह की मदद से तू मुझे छू और पाक रूह की मदद बख्श दे, ताकि पाक रूह की रहनुमाई में तेरी आवाज़ को तेरे लोगों तक पहुंचा सके। तमाम सुनने वालों को बरकत बख्श दे, तमाम सुनने वालों के दिलों को तैयार कर, ताकि आज के कलाम से हम बरकत पाएं, मसीह यीशु के नाम से आमीन। जैसा कि गुज़श्ता अतवार हमने रसूलों के अमाल की किताब को शुरू किया, मैंने बताया कि रसूलों के अमाल की किताब या इस किताब का नाम द बुक ऑफ एक्ट्स इसलिए है कि इस किताब में हमें खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर सऊद फरमाने के बाद रसूलों ने जो खिदमत की, मुनादी की, कलीसिया को कायम किया, कलीसियाओं को बढ़ाया, मिशनरी दौरों पर रसूल निकले, उन सब का बयान मिलता है। यानी रसूलों ने क्या अमाल किए वो हमें इस किताब में मिलते हैं। और गुज़श्ता अतवार हमने एक और मौजू को सीखा था अमाल की किताब के पहले बाब में से कि यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद और रूहुल कुदस नाज़िल होने से पहले शागिर्दों ने क्या किया। आज हम मुक़द्दस लूका जिसने इस किताब को तहरीर किया उसके वसीले से सीखेंगे कि आज जिसमें से जिस हवाले को तलावत किया गया है वो रूहुल कुदस के नज़ूल के बाद रसूलों के कामों को बयान करने का आगाज़ करता है। और रूहुल कुदस के नज़ूल के बाद यानी ईद पेंतिकोस्त के दिन शागिर्दों पर जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ और अमाल की किताब का जब हम दूसरा बाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यकायक आसमान से आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और वहां पर बहुत सी कौमों के लोग थे और वो सभी लोग जो मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे उन्हें यह महसूस हुआ कि ये हमारी जुबान में कलाम सुना रहे हैं। और गैर जुबान की नेमत के वसीले से उस वक्त शागिर्दों ने तमाम कौमें जो मुख्तलिफ कौमें वहां पर ईद मनाने आई थी उन तक खुदा के कलाम को पहुंचाया और मुनादी की। इसके बाद वहां पर जो लोग थे उन्होंने बाज ने ठट्ठा करके दूसरे बाब की 13वीं आयत लिखा है कि बाज ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो ताज़ा महके नशे में है। इन लोगों ने कुछ लोग थे उन्होंने मजाक किया कि ये क्या ये जो गैर जुबानें बोल रहे हैं या पता नहीं कौन सी जुबान बोल रहे हैं ये शायद नशे में है। लेकिन उसके बाद मुक़द्दस पतरस ने उन्हें यूएल नबी की मार्फत एक पेशिन गोई बयान की कि खुदावंद फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। यानी यहाँ पर मुक़द्दस पतरस रसूल उन लोगों को जिन्होंने उन्हें मज़ाह का निशाना बनाया और उनका मजाक उड़ाया उनको बताते हैं कि ये पेशिन गोई है और यस्सु का वादा है और उसके मुताबिक रूहुल कुदस के वसीले से हम लोग नबूवत कर रहे हैं, खुदा के कलाम को पेश कर रहे हैं। और उसके बाद आज के जो विर्द तिलावत किया गया है उसमें हमें मुक़द्दस पतरस ने अपने वाज को अपने पैगाम को आगे बढ़ाया। मुक़द्दस पतरस का और शागिर्दों का अवामी तौर पर हमें कलाम मुक़द्दस में से रूहुल कुदस के नज़ूल के बाद पहला वाज यहाँ पर नजर आता है। जिस तरह गुज़श्ता अतवार मैंने कहा था कि हम बहुत सी चीज़ों को देखेंगे जो पहली बार रूनुमा हुई, वक़ूफ़ पज़ीर हुई शागिर्दों के ज़रिए से। और ये खास तौर पर उसी सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें रसूलों में से मुक़द्दस पतरस रसूल ने खड़े होकर पहली दफ़ा कलीसिया बनाने के लिए मुनादी की। और इससे पहले भी अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के दौरान भी देखें तो शागिर्द मुनादी करते रहे। लेकिन उस मुनादी में और आज की मुनादी में जो आज तलावत की गई है उसमें फ़र्क था। फ़र्क हम देख सकते हैं, हवाला जात मुख्तलिफ हैं, मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में भी हैं, मुक़द्दस लूका की इंजील में भी हैं। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में हमें ये 15वें बाब में, माफ़ कीजिएगा, मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के 6वें बाब में और फिर मुक़द्दस लूका की इंजील के 9वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जब 12 शागिर्दों को मुकर्रर किया और उन्हें भेजा कि वो मुनादी करें तो उस वक्त की मुनादी और आज की मुनादी के मज़मून में क्या फ़र्क है हम उस पर देखेंगे। थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के 6वें बाब की 12वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने और मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के 3रे बाब में भी जिक्र है। 3रे बाब में जो जिक्र है वो ये है कि उसने 12 को मुकर्रर किया। 3रा बाब मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसके 14वीं और 15वीं आयत में 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे
कि मुनादी करें और बदरूहों को निकालने का अख्तियार रखें। फिर उसके बाद मरकज की इंजील का 6वां बाब और उसके 12वें में लिखा है, उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और शिफा भी दी। फिर उसके बाद मुकद्दस लूका की इंजील के 9वें बाब में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्द चुने और लोगों को भेजा, अब वहां पर लिखा है कि उसने अपने आगे 2-2 को भेजा, और आगे लिखा है कि और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा, और कहा कि उन्हें कहो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, खुदा की बादशाही आ पहुंची। यानी जो यीशु की खिदमत के दौरान मुनादी है, उसका मजमून ये है कि लोग तौबा करें और खुदा की बादशाही को पहचाने, खुदा की बादशाही आ गई है उसको कबूल करें। लेकिन जब यीशु के जाने के बाद रूह कुद्दस का नुज़ूल हुआ तो मुनादी में कुछ फर्क आ गया। मुनादी में फर्क ये आया कि मुकद्दस पतरस रसूल जब मुनादी करते हैं तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने और फिर जिंदा होने का जिक्र करते हैं। 24वीं आयत में, अमाल की किताब का 2 बाब उसकी 24वीं आयत में मुकद्दस पतरस रसूल यीशु के मसलूब होने और फिर जिंदा होने का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि खुदावंद ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जे में रहता। फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के बाप के दाहिने हाथ बैठने की बात करते हैं, और उसके बाद उस पेशन गोई को जिक्र करते हैं जो मुकद्दस दाऊद के वसीले से ज़बूर की किताब में की गई। 34वीं आयत में लिखा है, क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरे दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। या इस मुनादी में मुकद्दस पतरस रसूल पहले रूह कुद्दस के नुज़ूल का मकसद बयान करते हैं कि ये यूएल नबी की नबूवत की मार्फत हुआ है कि हम गैर ज़ुबानों में मुनादी कर रहे हैं। फिर उसके बाद यीशु की मसलूबियत का जिक्र करते हैं, फिर यीशु के जिंदा होने का जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद आसमान पर चले जाने के बाद मुकद्दस दाऊद की पेशिन गोई को बयान करते हैं कि पेशिन गोई ये है कि वो बाप के दाहिने हाथ बैठेगा, क्योंकि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरे दाहिने तरफ बैठ। यहाँ पर यीशु के इख्तियार का जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद जो इस मुनादी की बुनियाद और मरकजी नुक्ता था उसको हम देखेंगे। 36वीं आयत में भी है और यहाँ पर 23वीं आयत में भी इसका जिक्र है। 23वीं आयत में लिखा है, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबत के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। उसके वास का मुकद्दस पतरस की मुनादी का मरकजी नुक्ता यह था कि वो लोगों को एहसास कराए कि तुमने उसे मसलूब करवाया। फिर उसके बाद 36वीं आयत में फिर मुकद्दस पतरस कहते हैं, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह। यानी इस वास की बुनियाद और मरकजी नुक्ता यह था कि तुम लोगों ने खुदावंद को और मसीहा को मसलूब कर दिया है। वो यीशु जो मसीहा के तौर पर आया, वो यीशु जो खुदावंद के तौर पर आया, जो खुदा का बेटा है, तुमने उसे मसलूब किया, यानी उसे रद्द कर दिया है। असल मकसद ये था कि मसीहा को, खुदावंद को जो इस दुनिया में आया, इस्राएल में आया। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि वो अपने घर में आया और उन्होंने उसे कबूल ना किया। यानी उसकी मुनादी का नुक्ता यह था, जो पहली मुनादी ईद पेंतिकोस्त के नुज़ूल के बाद हुई, उसका बुनियादी मकसद यह था कि वो लोगों को एहसास दिलाए कि तुमने यीशु को रद्द किया है, तुमने यीशु को, मसीहा को मसलूब किया है, और उसके बदले में चॉइस क्या थी? उसके बदले में चॉइस यूहन्ना की इंजील के 18वें बाब में लिखा है कि चॉइस ये हमारी खातिर बराबर को छोड़ दे जो लिखा जो एक डाकू था। चॉइस क्या है कि एक तरफ मसीहा है, खुदावंद है, जिसके बारे में दाऊद कहता है कि वो मेरे खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरे दाहिनी तरफ बैठे, जो कि मौत के बंध को तोड़कर जिंदा हुआ, उसको तुमने रद्द कर दिया, उसको मसलूब करवा दिया, बेशरा लोगों के हाथों से मसलूब
करवाया और तुमने चुन किसे लिया? बराबा। ये उसकी मुनादी का नुक्ता था जिससे वो एहसास दिलाना चाहता था कि तुमने गुनाह किया। उनको उनके गुनाह का एहसास पतरस दिलाता है। और यहाँ पर हम थोड़ी सी इस तारीख को देखेंगे जिसमें यीशु को बार बार उसकी खिदमत के दौरान रद्द किया गया। पहली दफा मुकद्दस लूका की इंजील के 4वें बाब में यीशु को बतौर मसीहा रद्द किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह नासरत में इबादत खाने में, सिनेगॉग में, इबादत खानों में जो यहूदी लोग इबादत करते थे। एक तो यहूदी लोग हैकल में जो यरूशलेम में थी वहाँ पर इबादत के लिए इकट्ठे होते थे, लेकिन उसके अलावा जगह जगह यहूदी लोगों के इबादत खाने थे, उनको सिनेगॉग कहते थे। वहाँ पर लोग इकट्ठे होकर इबादत किया करते थे। और यहाँ पर मुकद्दस लूका की इंजील के 4वें बाब की 16वीं आयत से इस वाक़े का जिक्र मिलता है जब पहली दफा यीशु रद्द किया जाता है। मुकद्दस लूका की इंजील 4वां बाब और 16वीं आयत लिखा है कि वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया। इबादत खाने में सब्बत के दिन इबादत के लिए दस्तूर के मुआफिक चला गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और यशायाह की नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां पर लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। लिखा है 20वीं आयत में, फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस करके बैठ गया और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी और वो उनसे कहने लगा, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। मुकद्दस यशायाह की किताब का 61वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत इस पेशिन गोई को बयान करती है जो मसीहा के बारे में थी। यीशु ने वही सहीफा निकाला, वही हवाला निकाला और इस हवाले को पढ़ा और उसके आखिर में कहा, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ, यानी मैं वही मसीहा हूं। यीशु ने ओपनली लोगों के सामने पब्लिकली इबादत खाने में ये ऐलान किया कि ये पेशिन गोई आज तुम्हारे सामने पूरी हुई है और जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज तुम्हारे सामने इबादत खाने में खड़ा है और वही तिलावत कर रहा है जिसके बारे में जो उसके बारे में बयान करती है। और आगे 22वीं आयत में लिखा है कि सब ने उस पर गवाही दी और उन फजल बातों से जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उन्होंने कहा, ये बातें कैसे कर रहा है? ये कह रहा है मैं ममसूह हूं, मुझे खुदावंद ने भेज दिया है कि मैं कुचले हुओं को आजाद करूंगा, मैं साले मकबूल की मुनादी करूंगा, मैं अंधों को बिनाई दूंगा। ये यूसुफ का बेटा नहीं? इन्होंने कहा, ये तो यूसुफ बढ़ई का बेटा है। He was rejected there. वहां पर यीशु को रद्द किया गया पहली दफा। जब यीशु ने कहा कि ये पूरा हो गया आज, तो उन्होंने कहा कि ये बढ़ई का बेटा है, ये यूसुफ का बेटा है, ये कैसे ये सारी बातें कर रहा है? मसीहा के तौर पर यीशु नासरत में रद्द किया गया। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के इंजील में तालीम दे रहे, जो अक्सर जब शायरबानी होती है तो मैं उसी हवाला जात को आपके सामने दोहराता हूँ। यीशु ने कहा, जो मेरा गोश्त खाता है मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, जो मेरा गोश्त खाता है मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। अगर तुम मेरा गोश्त ना खाओ और मेरा खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। ये आयात अक्सर शायरबानी के दौरान मैं दोहराता हूँ ईमान को मजबूत करने के लिए कि यीशु का गोश्त, यीशु का बदन और उसका खून का बहाया जाना हमारी जिंदगी का बायस है। जब यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 6वें बाब में यीशु ये बातें शागिर्दों से और लोगों से कर रहा था, तो यूहन्ना की इंजील के 6वें बाब में लिखा है कि शागिर्दों ने कहा, ये बड़ा नागवार कलाम है, दिस इज हार्ड वर्ड, कि ये बड़ा सख्त कलाम है, नागवार है, कौन इसको सुनेगा, कौन इसे कबूल करेगा? शागिर्दों ने यीशु की ये बातें सुनने का, ये सख्त बातें, यीशु कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो बड़ी सख्त है, इसको कोई नहीं सुनेगा, ये नागवार होगा। और उसके बाद यूहन्ना की इंजील के 6वें बाब में ही हम इस बात को देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसके 6वें बाब की 66वीं आयत में लिखा कि इस पर बुतेरे उल्टे फिर गए और फिर कभी इसके साथ नहीं रहे। यहाँ पर भी यीशु
उसने जब जिंदगी के तौर पर अपने आप को पेश किया कि जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, शागिर्दों ने कहा ये सख्त बातें हैं, लेकिन बतेरे उल्टे फिर गए और फिर कभी यीशु के साथ नहीं रहे। यीशु को वहां पर भी रद्द किया गया और यीशु ने बाकी शागिर्द जो रह गए उनसे पूछा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हम कहाँ जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। वहां पर 12 शागिर्दों ने यीशु को कबूल कर लिया कि हम कहाँ जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। यीशु ने उनसे पूछा, जब बाकी चले गए वो तेरे उल्टे फिर गए और फिर कभी यीशु के पास नहीं आए, तो यीशु ने बाकी शागिर्दों से सवाल किया कि तुम भी जाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जा, कहाँ चाहेंगे, हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास है। तो यहाँ पर उन 12 ने यीशु को चुना, बाकियों से रद्द कर दिया। इसी तरह यीशु जब मुआजिज़ात कर रहा था तो उस वक्त भी लोग उसे रद्द कर रहे थे। यीशु के साथ हमें खासतौर पर एक और आयत मिलती है कि एक गूंगे और बहरे नौजवान को उसके पास लाया गया लड़के को, और यीशु ने मुआजिज़ा किया और वो देखने लगा और सुनने भी लगा। और जब फरीसियों ने सारी भीड़ जो थी, मुक़द्दस मत्ती की इंजील के 12वें बाब में इस मुआजिज़े का जिक्र है कि एक अंधे और गूंगे को लाए जिसमें बदबू थी, उसने उसे अच्छा कर दिया, चनाचे वो गूंगा बोलने लगा, वो देखने भी लगा। सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी क्या ये इब्ने दाऊद है? इब्ने दाऊद का मतलब है किंग है, बादशाह है, क्योंकि दाऊद से शमूएल नबी की दूसरी किताब में खुदावंद ने वादा किया था। वो वादा मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। मतलब शमूएल नबी की दूसरी किताब और उसका 7वां बाब, यहां पर खुदा ने दाऊद से वादा किया, जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे, 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत से, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तो अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरी सुल्ब से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा, वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम कर दूंगा। जब ये मौजज़ा हुआ तो लोगों ने क्या ये इब्ने दाऊद है? कि लोग इंतजार कर रहे थे कि दाऊद की नस्ल से बादशाह आएगा जिसकी सल्तनत हमेशा कायम होगी, एक किंग होगा, एक बादशाह होगा और उसकी सल्तनत अब तक रहेगी। ईसाया की किताब के भी 7वें बाब में हम ये पेशिन गोई देखते हैं, बादशाह के बारे में पेशिन गोई, और क्रिसमस पर अक्सर हम उससे कलाम भी सुनते हैं। यहाँ पर लोगों ने कहा कि क्या ये इब्ने दाऊद है? क्या ये वही बादशाह है जो वादा किया गया था? क्या ये मौदा बादशाह है? या प्रॉमिस्ड किंग है, प्रॉमिस्ड मिसाया है? तो फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बाज बोल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। यहाँ पर ये मुआजिज़े कर रहा है, फरीसी से रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन नहीं, ये इसकी अपनी कुदरत नहीं है, ये बाज बोल की मदद से करता है। फिर उसके गुनाह माफ करने का इख्तियार को रद्द किया गया। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसकी पहली 8 आयत, फिर उसके बाद मुक़द्दस मरकस की इंजील उसका 2रा बाब पहली से 10 आयत, मफलूज को उसके पास लाए, उसने कहा अच्छा तेरे गुनाह माफ में। ये कौन है जो गुनाह माफ करता है? सवाल उठाया गया। यीशु ने फिर यहाँ पर उनकी गलतफहमी को दूर किया। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक यीशु ने जिक्र किया कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल कर, लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का अख्तियार है। लेकिन वहां पर जो लोग थे, फकीह थे, उन्होंने कहा ये कुफर बकता है, ये ब्लास्फेमी है, ये क्या कह रहे हैं गुनाह माफ पे। यहाँ पर भी यीशु के अख्तियार को चैलेंज किया गया और उसके अख्तियार को रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद यीशु के गुनाहगारों पर रहम करने को जो खुदा का कैरेक्टर है उसको भी रद्द किया। मुक़द्दस मत्ती की इंजील के 9वें बाब में हमें खासतौर पर मत्ती का चुनाव, मुक़द्दस मत्ती रसूल जिसकी हम इंजील भी पढ़ते हैं, जब मुक़द्दस मत्ती को चुना गया, मुक़द्दस मत्ती एक महसूल लेने वाला था, महसूल की चौकी पर बैठा था, यानी अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में मसरूफ था, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। जब यीशु ने से चुना, यीशु ने से कहा, मुक़द्दस मत्ती की इंजील और उसके 9वें बाब की 9वीं आयत से शुरू होता है कि मत्ती नाम एक शख्स महसूल की चौकी पर बैठा था और टैक्स कलेक्टर से यहूदी लोग बड़े नफरत करते थे।
यीशु ने उसको कहा मेरे पीछे हो ले, उठकर उसके पीछे हो लिया। फिर ये उस मुकद्दसमती ने फिर दावत की ताकि और लोग भी, उसके सारे टैक्स कलेक्टर्स जो दूसरे उसके मेल जोल वाले लोग थे, वो लोग आकर उसके साथ खाना खाने बैठे। एक बहुत बड़ा काम था जो मुकद्दसमती ने किया। हमने ऐसी कभी इस पर गौर नहीं किया। मुकद्दसमती ने जब वो चुना गया तो उसने सोचा कि मैं और लोगों से भी यीशु को मुतारफ करवाऊं। और उसके दोस्त कौन थे? टैक्स कलेक्टर्स और लिखा गुनहगार आकर यीशु के, यानी उसके सारे दोस्त या तो टैक्स कलेक्टर्स थे, काबिले नफरत लोग थे, करप्शन से भरे हुए लोग थे, या गुनहगार लोग थे। यानी लोग उनसे नफरत करते थे, गुनहगार उन्हें समझते थे। जो उसकी कंपनी थी, जो उसकी सोबत थी, वो ऐसे लोगों से थी। उसने उन सारों को बुला लिया और यीशु को उनसे मुतारफ करवाया। एक बहुत बड़ा काम था जो वो कर रहा था। लेकिन जब वो खाना खाने बैठे तो फिर फरीसी उधर वारद हुए, क्योंकि फरीसी यीशु का पीछा करते थे। जहाँ यीशु जाता था फकीर और फरीसी साथ होते थे ताकि उसकी गलतियां पकड़े। फरीसी वहां पर उसको देखकर कहने लगे, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? यहाँ पर यीशु के रहम को, यीशु ने आगे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करोगे, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों में नहीं बल्कि गुनाहगारों को सामलाइन करने बुलाने आया हूँ। यीशु के रहम को यहाँ पर रद्द किया गया। जब फकीर और फरीसियों ने कहा कि यीशु के शागिर्दों से ने सवाल किया कि तुम्हारा उस्ताद जो है, यानी वो कहते हमारा उस्ताद नहीं है ये, लेकिन उसके साथ साथ रहते थे। बहुत दफा आपको इंजील मुकद्दस में वाकयात मिलेंगे कि जब भी यीशु कहीं पर कोई मौजज़ा कर रहा है, कोई तालीम दे रहा है, तो फौरन फकीर और फरीसी सवाल करते हैं। इसका मतलब है कि फकीर और फरीसी यीशु के साथ साथ चलते थे, जहां वो जाता था वो रहते थे, क्योंकि वो खास इस ड्यूटी के लिए थे कि यीशु की बातों को एवेलुएट करे, जज करे, उनका तजजिया करे। क्योंकि यीशु क्लेम कर रहा है कि वो बादशाह है, यीशु ये क्लेम कर रहा है कि मैं मसीहा हूं। यीशु के मौजज़ात, यीशु के काम वो हैं जो मसीहा वाले हैं। इसलिए फकीर और फरीसी उसको जज करने के लिए उसके साथ साथ रहते थे। लेकिन रहते करते क्या थे, जब भी वो उसकी कोई बात सुनते थे उसमें से कोई मनफी बात, कोई तनकीद या कोई इनकार की बात निकाल लेते, रद्द करने वाली बात निकालते थे। लोग कह रहे हैं जब मौजज़ा हुआ कि ये इब्ने दाऊद है, उन्होंने कहा नहीं ये बाल की मदद से करता है। लोग कह रहे, वो मती कह रहा है कि ये दूसरे लोगों को भी मेरी तरह चुन ले, उसने गुनाहगारों में महसूल देने वालों को बुला लिया। फरीसी का ये गुनाहगारों के साथ बैठकर खाना खाता है। हर बात में फरीसी उसके साथ तो रहते थे, लेकिन वो ढूंढ रहे होते थे कि ये क्या कह रहा है, ताकि हम कोई बात निकालें, पता चले कि ये वाकई वही मसीहा है या नहीं। लेकिन कभी भी उन्होंने उस बात का यकीन नहीं किया कि ये मसीहा है, बल्कि हर दफा उन्होंने रद्द किया यीशु, हर दफा यीशु रद्द किया गया। अपनी कुदरत में, अपने इख्तियार में, अपने रहम में, मौजज़ात में, अपने खुदावंद होने की कुदरत में, अपने बादशाह होने की कुदरत में, अपने मसीहा होने की कुदरत में हर जगह यीशु को रद्द किया गया। हत्ता कि मसलूबियत पर भी यीशु को रद्द कर दिया गया और बुराबा को छू लिया गया। यानी इसकी खिदमत के आगाज से लेकर बार बार यीशु को रद्द करते रहे। और यही पतरस का मकसद था इस पैगाम का, कि तुमने उसे मसलूब कर दिया, यानी तुमने उसे रद्द कर दिया। तुम्हारा गुनाह ये है कि तुमने उसे रद्द किया। बल्कि क्योंकि कमाल की किताब के दूसरे बाब के में जब हम देखते हैं 23वें आयत में उसने कहा कि तुम वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म सादत के मुआफिक पकड़वाया गया। यानी यीशु का पकड़वाया जाना, यीशु की मसलूबियत, ये खुदा का इंतजाम है, डिवाइन प्लान है कि यीशु पकड़वाया जाएगा, मसलूब होगा। लेकिन तुम्हारा गुनाह क्या है, तुमने रद्द कर दिया उसे ताकि वो मसलूब हो जाए। हमारी जिंदगियों में भी इसी तरह के कलाम की बातें होती हैं। हम कलाम सुनते हैं या तो हम मजाक उड़ाते हैं। बड़े दफा आपने तजर्बा किया होगा कि जब हम कलाम सुनते हैं तो पर हम एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं, तू ऐसा है, तेरे लिए है ये पैगाम। लेकिन असल में जो रद्द अमल उन लोगों ने किया उसको आज देखने की जरूरत है। पहला वाज यीशु के सऊद फरमाने और रूह कुदस के नज़ूल के बाद, और पहले वाज का रद्द अमल
ये आज का हमारा जो मजमून है वो ये है कि पहले वाज में क्या था? वार्निंग, उनको बताया जाना, आगाही कि दिस इज योर सिन, यू हैव रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट, यू हैव रिजेक्टेड मिसाया, यू हैव रिजेक्टेड योर लॉर्ड, कि तुमने अपने मसीहा को रद्द कर दिया, तुमने खुदावंद को रद्द कर दिया, ये तुम्हारा गुनाह है। और आगे लोगों का रद्द क्या है? ठीक है, उनके दिलों पर चोट लगी, और यही कलाम का असर है। खुदावंद का कलाम दो धारी तेज तलवार की मानद है, जो बंद रूह और गूदे में से गुजर जाता है। दिस इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, कि जब वो आगाही देता है कि ये हमारा गुनाह है, तो हमारा दिल जो है उस पर चोट लगनी चाहिए। और यहां पर कलाम ने वही काम किया जो उसे करना चाहिए था। कलाम पेश किया गया कि तुम्हारा ये गुनाह है, और कलाम का असर ये हुआ कि वो कहते हैं कि उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने क्या रद्द दिया जो देना चाहिए था। भाइयों, हम क्या करें? उन्हें अपने गुनाह का एहसास हो गया। मेरे अजीजों, जब हम कलाम सुनते हैं तो ये पहले वाज और पहले वाज का असर हमारी जिंदगी में एक सबक रखता है कि जब कलाम सुनते हैं तो हम पर क्या होता है, हम पर क्या बीतती है। क्या हम ये सिर्फ दूसरे के लिए समझते हैं? क्या हम ये सिर्फ तनकीद समझते हैं? शागिर्दों ने कहा ये नागवार है, ये हार्ड है, इसे कोई नहीं सुन सकता, छोड़कर चले गए। जब हमारी जिंदगी में कोई मौजज़ा होता है, क्या हम ये समझते हैं कि ये खुदावंद का फजल है, या हम समझते हैं कि ये मेरी काबिलियत है, मेरी मेहनत है, मैं अपनी वजह से, और आज का खासतौर पर खुदावंद का शुक्र और महफूज है, क्या ये हम अपनी कुव्वत से महफूज हैं, या हम ये सोचते हैं कि ये खुदावंद का मौजज़ा कि हम आज तक महफूज हैं। हर बात में हमें देखने की जरूरत है कि आर वी रिजेक्टिंग क्राइस्ट, आर वी रिजेक्टिंग द पावर ऑफ क्राइस्ट? क्या हम मसीहा की कुव्वत को, उसकी कुदरत, उसके अख्तियार, उसके खुदावंद होने, उसके मसीहा होने, उसके निजात दहिंदा होने, उसके मौजज़ात की कुदरत को उस वक्त की तरह रद्द कर रहे हैं? हमारी चॉइस क्या है? हमारी चॉइस इस दुनिया के गुनाह, इस दुनिया के लोग, इस दुनिया की हिकमत, इस दुनिया की दानाई है, हम इस दुनिया का इल्म है, हमारा अपना इल्म, हमारी अपनी काबिलियत है, या हमारा चुनाव खुदावंद यीशु मसीह है? आज का हमारा ये विर्द जिसकी तिलावत की गई है, ये हमें बताता है कि हमारा चुनाव क्या होना चाहिए, खुदा के कलाम का असर क्या होना चाहिए। जब हमारा गुनाह, हमारी खामी हम पर बताई जाए, आगाह की जाए, आश्कार की जाए, जब हमारा गुनाह रिवील किया जाए, तो हम इसके बजाय कि हम समझें कि ये सख्त बातें, ये तनकीद है, ये नेगेटिव बातें हैं, ये दूसरे पर तनकीद है, या किसी और शख्स के लिए है, मेरे लिए नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम कलाम को रद्द कर रहे हैं। हमें ऐसा रवैया दिखाना है जो इन लोगों ने दिखाया नहीं। उनके दिलों पर चोट लगी। भाइयों, हम क्या करें? उन्होंने फौरन सोचा कि हमने बड़ा गुनाह कर लिया है। उन्होंने फौरन कहा कि इसका सोल्यूशन बताओ, इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? तौबा करो। पतरस ने कहा, जब पतरस ने सारी बातें बताई, इसमें पूरे वाज का जिक्र नहीं है, ये जो पूरा वाज है ये मैं मुकम्मल उसके वाज की तरतीब नहीं बताता, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसने बहुत सी बातें जता कर 40 में लिखा, यानी ये पूरा वाज नहीं है यहाँ पर बयान किया गया। यहाँ पर लिखा बहुत सी बातें जता कर उनको बताया, उनको नसीहत की। तो पतरस ने कहा तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले। यहाँ पर उन्हें रिपेंटेंस का कहा गया, तौबा करो, यानी अपनी खामियों से, अपने गुनाहों से, जब भी तुमने यीशु को रद्द किया है, जब भी तुमने अपने ऊपर भरोसा किया है, जब भी तुमने अपनी काबिलियत पर, अपने इल्म पर, फकीह और फरीसियों की तालीम पर भरोसा किया है, उसको रद्द करो, उससे तौबा करो और यीशु के नाम पर बपतिस्मा। हम में से हर एक को भी इसी तरह का रवैया अपनाने की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है, हमने कब यीशु को रद्द किया और हमारी चॉइस कोई और इंसान है, दुनियावी चीज़ें, और यीशु को रिजेक्ट किया। हमें तौबा की ज़रूरत, हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत। और यहाँ पर ख़ास तौर पर जिक्र किया गया यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेने के लिए, यानी वो लोग जो यीशु पर ईमान नहीं लाए थे, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था, ये उनके लिए कि यीशु के नाम पर बपतिस्मा।
लेकिन जो लोग बपतिस्मा याफ्ता हैं, उन्होंने ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में बपतिस्मा लिया है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि अपनी उन खामियों से तौबा करें उस वक्त में जब हमने कभी यीशु को रद्द किया, उसके मौजज़ात, उसके इख्तियार और उसकी कुदरत को रद्द किया, उससे तौबा की ज़रूरत। और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने से मुराद ये उन लोगों के लिए है जो पहली दफ़ा ईमान ला रहे थे कि बपतिस्मा, क्योंकि बपतिस्मा यीशु में शामिल होने का निशान, कलीसिया में शामिल होने का निशान है। कलीसिया में शामिल हो जाने के निशान के तौर पर, ज़ाहिरी निशान के तौर पर बपतिस्मे की रस्म अदा की जाती है। बपतिस्मा बैप्टिज़ो वर्ड है जिसके मानी है डुबोना, किसी चीज़ को रख देना, पूरी तौर पर डिप कर देना किसी चीज़। और इसी तरह ईमानदार जब यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, यीशु के नाम पर अपने आप को यीशु के नाम की तरह का या यीशु की तरह का बना लेते हैं, उनके ऊपर यीशु का रंग चढ़ जाता है, उनके ऊपर यीशु का रंग आ जाता है, उनका अपना रंग, अपनी जिंदगी खत्म हो जाती है और एक नई जिंदगी का आगाज होता है जिसमें यीशु नजर आता है। यीशु का नाम, यीशु का रंग उस पर चढ़ जाना, यानी उसकी तरह का हो जाना। और खासतौर पर बैप्टिज़ो का जो लफ्ज़ है जिसमें डुबोना, ये एक खास तरीक़ेकार के लिए इस्तेमाल होता है। जब लेदर को डुबोया जाता है और उसको रंगा जाता है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बपतिस्मे में ईमानदारों के लिए ये सबक है कि बपतिस्मे का मतलब ये है कि ईमानदार यीशु के रंग में रंग जाए और यीशु नजर आए। फिर उसके बाद रूह कुदस के गिफ्ट का जिक्र है कि रूह कुदस इनाम में पाओगे, यानी रूह कुदस गिफ्ट के तौर पर मिलता है। और उसके बाद एक और नसीहत होती है, अपने आप को टेढ़ी कौम से बचाओ, यानी वो लोग जो गुनाह की वजह से दूर हैं। और इसके लिए यूनानी लफ्ज़ है स्कोलियास। स्कोलियास का मतलब है विकेट, क्रूकेट, यानी आउट ऑफ शेप, यानी जिसकी कोई शेप ना हो, अपनी शेप से हट गया। एक शेप जो खुदावंद ने हमें दी है कि हम उसके ईमानदार लोग हैं, उस शक्ल से हट जाना, उससे एक फर्क शक्ल बना लेना, अपने आप को एक मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ रुख दे देना, अपनी जिंदगी को एक नया रुख दे देना। ये अक्सर हमें अपने इर्द गिर्द बुरी सोबत में जाने से मिलता है। लेकिन पतरस का वास ना सिर्फ उनके लिए तौबा का बायस बना, बल्कि नसीहत उसने की कि तौबा करो, मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। और उसके साथ और भी बातें जता कर नसीहत की, 40वीं आयत नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। टेढ़ी कौम क्या है? वो लोग जो आउट ऑफ शेप है, विकेट लोग हैं, अपने आप को उससे बचाने की जरूरत है। ये नई जिंदगी की तरफ इशारा है। ये खुदावंद यीशु मसीह में गुनाहों की माफी के बाद तकदीस का अमल है, पाकीज़गी का अमल है, जिसमें हम रोज बढ़ते हैं, जिसमें हमें अपने आप को गुनाहों से और नापाकी से बचाने की जरूरत है। खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि खुदा का कलाम हमारे लिए इसी तरह दो धारी तलवार की मानद हो कि हमारे दिलों पर चोट लगे जब हम सुने, इसको रद्द करने के बजाय हमारे दिलों पर चोट लगे और हम महसूस करें कि हमें कुछ करने की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है। आज का कलाम भी हमें बदले और हमें नया बना दे। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 360, तारीफ हो खुदा के बड़े की। गीत नंबर 360। तारीफ हो खुदा के बड़े की, तारीफ हो खुदा के बड़े की, तारीफ हो खुदा के बड़े की, तारीफ हो खुदा के बड़े की। इज्जत तो जलाल, कुदरत तो कमाल, इज्जत तो जलाल, कुदरत तो कमाल, सारी चीजें हैं ये बड़ी, सारी चीजें हैं ये बड़ी। तारीफ हो खुदा के बड़ी,
खुदा कद्दूस, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरे फजल के वसीले से हम इस काबिल हो सके कि हम तेरी इबादत के लिए बैठ सकें। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हैं, खुदा सभी को बरकत दे, सभी के घरानों को तेरे खून की कुदरत में महफूज करते हैं, हर एक को छू हिफाजत कर और हमारी पूरी कलीसिया खुदावंद तेरे खून की कुदरत में महफूज हो जाए। कोरोना की बीमारी या कोई और बुखार, वायरस, किसी किस्म की भी तकलीफ, हादसा तेरे लोगों की जिंदगी में ना आने पाए। ये हफ्ता हमारे लिए मुबारक ठहरे और खुदावंद तू रहम करके हमारी इस दुनिया को बहाल कर, हमारे मुल्क की, हमारे इस शहर की हिफाजत कर और खुदावंद कोरोना वायरस इस मुल्क से ख़त्म हो जाए। तू रहम कर खुदावंद और हिफाजत कर। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, जितने भी लोग हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं उन्हें भी तेरे खून की कुदरत में महफूज करते हैं, सभी के साथ हो। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। इनके बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया को ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।